बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। प्रोफेशनल लेक्चर की जानिब से एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैंडिडेट्स, लास्ट वीडियो में हमने मोटरवे पुलिस के जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मोटरवे पुलिस के जो पास्ट पेपर्स हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उनको डिस्कस करें और एक बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पास्ट पेपर्स इंटरनेट पर तो मिलते होंगे, लेकिन जब मैंने इनको देखा तो इनमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स थे। बहुत सारे गलत आंसर्स को करेक्ट आंसर शो करके लिख दिया गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत करेक्शन हो और ये पेपर आपके साथ शेयर किया जाए। ये वो पोस्ट वगैरह थे जिनको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और हमने जिसका सिलेबस भी कवर किया था। तो इस वीडियो में हम इस पास्ट पेपर को कवर करेंगे, इसका एक पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि एक पोर्शन को डिस्कस करना बहुत सारा टाइम ले लेता है, इसलिए सारे का सारा पेपर डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो हम कोशिश करेंगे कि एक पोर्शन को कवर करेंगे और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट एंड व्हाई, कि ये इसका आंसर क्यों बनता है। और आपको जो जो बातें हैं तो हम आपको बताएंगे कि वो कीप इन माइंड रख के आपको चलना है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं कि जी, तो वो मोटरवे पुलिस का ये पेपर है, ये पीओ का पेपर है, याद रखें, पेट्रोल ऑफिसर का। किस चीज़ का? पेट्रोल ऑफिसर का पेपर है। पेट्रोल ऑफिसर और जूनियर पेट्रोल ऑफिसर एक ही है, लेकिन सिर्फ स्केल में फ़र्क है। ये स्केल 14 की है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे वो बिल्कुल इसी तरह के होंगे। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 2019 में टेस्ट लिया था। तो आइए इसको देखते हैं और आगे चलाते हैं जी। तो सबसे पहले ये इसका इंग्लिश का पोर्शन है। आई थिंक ये पेपर आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत सारे मिस्टेक इसमें की गई है। तो इस इसको मैंने आपके लिए बड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है। पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला सवाल है, ई वॉज नॉट अलाउड टू सिट ब्लिंक स्पेस फॉर द एग्जामिनेशन। अब इसमें वो यहाँ पर आपसे प्रेपोजिशन, मोस्टली इंग्लिश में प्रेपोजिशन के टेस्ट आपसे ले लिया जाता है और प्रेपोजिशन बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसको मैंने आपके लिए बड़े ब्रेकडाउन करके डिटेल में लिखा है कि द प्रेपोजिशन फार इज यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू इंडिकेट पर्पज एंड रीजन। अब जाहिर है जब हम इसको देखेंगे कि ई वॉज नॉट अलाउड टू सिट द एग्जामिनेशन, हम नॉर्मली तौर पर हम चूंकि अब हमारी अंग्रेजी इस तरह से है कि हम उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि ई वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन, उसको इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया। लेकिन असल में बात ये है कि ये जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पर हमको पर्पस और रीज़न ज़ाहिर करना है। हमको वजह ज़ाहिर करना है कि कहाँ बैठने नहीं दिया गया, किस चीज़ के लिए, इम्तिहान के लिए बैठने नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन किया गया, आप इसको फिर बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वो दे दूंगा। टिपिकली इंडिकेट्स लोकेशन और पोजीशन। इन जो है ना, पोजीशन को शो करता है, इसलिए हम इनकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बट इट डजंट विद द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ पर्पस एंड रीजन। ये पर्पस और रीजन को कन्वे नहीं करता। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें जो हमारे साथ अबाउट है, तो अबाउट ये है कि अबाउट जनरली रेफर टू कंजरिंग रिगार्डिंग समथिंग। अब किसी चीज को कंजर करते हैं हम कि भाई आई एम सीरियस अबाउट। अब जब इस तरह का लफ्ज आएगा तो वहां अबाउट इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अबाउट भी फिट नहीं आता। तो यहाँ पे जो चीज़ फिट आता है वो है फॉर एग्जामिनेशन। इस बंदे ने जो ये आंसर सेलेक्ट किया ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे इसने बहुत सारी गलतियां की है। अब आइए नेक्स्ट को देखते हैं। सॉरी, ये मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट है कि आई सेड इट ब्लैंक स्पेस इज फेस। अब यहाँ पे आई सेड इट टू इज फेस मीन्स कि मैंने वो जो बात थी मैंने उसको डायरेक्टली बता दिया विदाउट एनी फियर, कि जी मैंने वो बात उसको सामने सामने सुना दिया। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि आई सेड इट टू हिज फेस। टू वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट है। आइए जी आगे चलते हैं। तीसरा है, डोंट लेट इम ब्लिंक स्पेस यू डिसीव डिसीविंग टू डिसीव। यहाँ पे वो आपसे बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव और जेरन का टेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पे डोंट लेट हिम, जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डोंट लेट हिम deceive you, first form of the verb यहाँ पे using the correct option in the context is deceive. So the sentence would be don't let him
डिसीव यू। इसको एक्सप्लेन इस तरह से है कि डिसीव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, जो मैंने आपको बताया था, विच मीन्स टू ट्रिक और मिसलीड समवन। आगे चलते हैं जी। चौथा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डिस्कवर्ड, क्योंकि उसने एक बार डिस्कवर किया, ख़त्म किया, वो एक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब अगर आप यहाँ पे एज डिस्कवर्ड लगाओगे तो इसका मतलब है कि वो काम अभी तक जारी व सारी है, तो इसलिए फिर गलत हो जाएगा। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने डिस्कवर किया और उसका डिस्कवरी ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट वहाँ पर जो मैंने मेंशन नहीं किया है वो है ई सेट द ब्लैंक स्पेस शेडो ऑफ द ट्री। इसने यहाँ पर एक गलती की है, इसने नन ऑफ द अबव लिखा है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है अंडर। जहां पे किसी कवरिंग की बात होगी, वो दरख्त के साए के नीचे बैठ गया, तो इसे एट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। नेक्स्ट में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इनमें मिस्टेक क्या है, ग्रामेटिकल करेक्शन। मैंने आपको जो सिलेबस वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिक्स्थ जो पहला क्वेश्चन है, ई इज प्लानिंग टू सेटल इन लाहौर एज सुन एज ई विल रिटायर इन नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक को ढूंढना है, तो मिस्टेक इस भाई ने जो करेक्ट आंसर शो किया है उसने कहा है कि 1, यानी ये वाला पोर्शन गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है। असल में जो मिस्टेक है वो यहां पर है, गलती यहां पर है। अब यहां पर गलती क्या है कि यहां पे एक एडवर्ब यूज हो रहा है एज सून एज। अब चूंकि एज सून एज यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इस एडवर्ब की मदद से फ्यूचर की जो एक्टिविटी है वो ऑलरेडी शो हो रही है, तो यहाँ पे ये जो विल का आना है ये गलत है। यहाँ पे विल को हटा दिया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन 3 है यहां से लेकर यहां तक ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल इसके नीचे आंसर 3 है, इसका आंसर 1 नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, इज प्लानिंग टू सेटल इन लाहौर एज सुन एज ही रिटायर्स इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर। ये विल जो है ना हटा देना होगा। नेक्स्ट वन इज, डिड नॉट योर टीचर इंस्ट्रक्ट यू टू रिवाइज योर आंसर इफ टाइम वॉज अवेलेबल। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ गलती क्या है। अब यहाँ पे इस भाई ने जो गलत ऑप्शन शो किया है, उसने ऑप्शन 1 शो किया है कि इसमें मिस्टेक यहाँ पर है, तो बिल्कुल इसमें मिस्टेक यहाँ पर है। इसका आंसर होना चाहिए डिड यूर टीचर नॉट, इधर आ जाना चाहिए। डिड यूर टीचर नॉट इंस्ट्रक्ट यू टू रिवाइज योर आंसर इफ टाइम वॉज एप्लीकेबल। अब इसका आंसर बेस्ट जो करेक्ट आंसर है वो ये है। अब आठवें पे आते और देखते कि आठवें में हमारे साथ क्या है। आठवें में जो एरर है, किधर गया, सॉरी जी। अब आठवीं को देखते हैं, इट्स मी हु कॉल यू एयर टू कंटेक्ट मी। अब इसके जो आंसर है, इट्स मी हु कॉल्ड यू, एयर अब यहां पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहा है, तो आपने लिखना है कि इट्स मी हु कॉल्ड यू टू कांटेक्ट मी। इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है जी। 9 क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक्सेप्ट ई ऑल वर प्रेजेंट देयर, ये 9th वो है क्वेश्चन है, एक्सेप्ट ई ऑल वर प्रेजेंट देयर। ये 9th का मैंने लिखा है कि आई एम नॉट श्योर। अब इसने 1 लिखा है, मुझे नहीं पता कि ये करेक्ट है नहीं करेक्ट है। अगर आपके नॉलेज में है तो आप इसको प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं 10th वन को। व्हेन ही विजिटेड द फेयर लास्ट टाइम accompanying his friend he bought no less than 20। अब एक एतबार से अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इस भाई ने इसके सेक्शन सी को, यानी इस वाले पोर्शन को अंडरलाइन किया है कि भाई गलती यहाँ पर है। तो इसमें अगर हम ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि एडवर्ब की गलती हो सकती है, तो हम कहेंगे नॉट लेस देन 20। अगर इस नो को नॉट से रिप्लेस कर दिया जाए तो भी ये सेंटेंस सही रहेगा।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसने वो किया है आंसर है इसका करेक्ट भी हो सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता है। अब आइए 11th पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड इन दी फॉलोइंग। He ran more quickly than I. The underlined part is. अब यहाँ पे उसने कोई पार्ट अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। असल में ये जो पेपर है इसको दोबारा से मेरे ख्याल में टाइप किया गया है। जो ओरिजिनल पेपर होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का उसमें वो उस लफ्ज को अंडरलाइन कर देता है। अब यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है वो क्विकली है। He ran more quickly than I. The underlined word is. अब जो क्विकली है ये हमारे साथ एडवर्ब है तो इसने इसको सही टिक किया हुआ है। बिल्कुल इसका आंसर सी है। आगे चलते हैं जी 12th वन जी। अबाउट half of is gigantic area is mainly under French control। अब ये लफ्ज अंडरलाइन किया गया है वहां पे, यहाँ शायद इसने नहीं किया तो अंडरलाइन वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। बिल्कुल इसने जवाब सही लिखा है। 13वें पे आते हैं। टू कीप any more mosquitoes from coming in while the lights were on। the statement is ये एक complex sentence है तो इसने इसको सही किया हुआ है। 14वें पे आते हैं। He visited bazaar to buy a book। the underlined part is। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में to buy अंडरलाइन होगा तो ये इन्फिनेटिव है। इट्स करेक्ट। अब 15वें पे आते हैं। ड्राओ यू डन वेल। द अंडरलाइन पार्ट है ये तो सबको पता है और आपको भी पता है कि दैट इज इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। जी 16 पे आते हैं। 16 क्या कहते हैं। टू चेक फॉर एसिडिटी वन एड बेटर। अब इसने इस ऑप्शन को करेक्ट किया है ए को, लेकिन ये आंसर गलत है। मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि ये टू के साथ आ रहा है। टू चूंकि फुल इन्फिनेटिव है, यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। बेयर का मतलब है खाली, मतलब टू जहाँ पे नहीं लग रहा तो यहाँ पे आंसर बी आएगा। आंसर बी यहाँ पे आएगा। एड बेटर यूज लिटमस पेपर। तो टू वाला ऑप्शन गलत है। The 17 is I did not know the correct answer and neither did E। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। मुझे भी नहीं पता था और ना ही उसको सही आंसर पता था। आगे चलते हैं जी। आगे ओह माय गॉड, जरा इसको घटा देते हैं जी। 18वां क्वेश्चन है। He could not help that new shirt। अब यहाँ पे इस भाई ने जो पेपर को टू बाय किया हुआ है सेलेक्ट, ये जवाब गलत है। असल में यहाँ जो करेक्ट आंसर है ये बी है। He could not help buying that new shirt। ये आंसर गलत है। 915 याद पे है। सच बॉयज, ये बॉयज लिखा हुआ है, असल में ये बॉयज है। सच बॉयज हु आर लेट, ऐसे लड़के जो लेट है विल बी फाइन, उनको जुर्माना किया जाएगा। तो इसमें जो आंसर है वो ऊ। और द 20th वन इज इफ द टेलीफोन रिंग्स। इसमें ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो थैंक यू वेरी मच जी। ये इसका इंग्लिश का पोर्शन था। इसका मैथमेटिक्स का पोर्शन इंशाल्लाह हम कल या परसों कवर करेंगे। अगर कोई भी कमेंट्स वगैरह है तो आप फिर कोई भी सवाल वगैरह है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।